हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो हमारा सेमेस्टर 7th में और 8th में दोस्तों कॉमन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, इसकी क्या क्या जो डिफिनीशन है कि एंटरप्रेन्योरशिप हमसे कहते किसको है, इसका स्कोप क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हम दोस्तों डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों मेरा पहला लेक्चर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का। हम देखेंगे वन बाय वन सारी यूनिट को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्टली हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये होता क्या है। ठीक है, पहले मैं डिफिनीशन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा पॉइंट दे दूं कि एंटरप्रेन्योरशिप का यहां मतलब क्या होता है। अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है कि हम एक व्यक्ति है, क्या है, एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। अब ये खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी खुद क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक शॉप ओपन कर सकता है या फिर खुद का अपना खुद रोजगार ओपन कर सकता है। ये कुछ भी मतलब खुद का अपना एक इंडिविजुअल वर्क कर रहा है। अब ये जब ये इंडिविजुअल वर्क करेगा, ये जो आदमी है जब ये इंडिविजुअल वर्क करेगा, क्या करेगा, इंडिविजुअल वर्क कर रहा है। तो अब जब ये इंडिविजुअल वर्क करेगा तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉसेस होंगे, उस पर आइडियाज होंगे, इसके पास काम करने का इनोवेटिव थिंकिंग होगी। ये सारी चीजें एक हमारी डेवलप करती है, वो दिखाती है एंटरप्रेन्योरशिप को। यानी हम सब कुछ क्या है, एक हमारा बंदा है जो सारी चीजों को क्या कर सकता है, एक बिजनेस करने का आइडिया प्रोड्यूस करता है। ये हमारी आता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, और ये जो बंदा है इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। यानी एक ये क्या है, एंटरप्रेन्योर है, एक ये बंदा हमारा जिसको हम कह सकते हैं लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, तो यहां आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। एक कहने का मतलब स्वरोजगार करना। एक आइडिया हमने हमारे दिमाग में आया, हमने उसको क्या किया, एक बिजनेस खड़ा किया। तो जो हम बिजनेस में प्रोसेस अपना रहे हैं, सारी कुछ चीजें, ये हमारा एंटरप्रेन्योर को एक तरीके से डेवलप करती है। तो जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है ये फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेन्योर वर्ड से डेवलप हुआ था। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल हु वेयर अंडरटेकर, यानी इंडिविजुअल बंदा हु जो वेयर अंडरटेकर, यानी सारी चीजों को क्या कर रहा है, अंडरटेक कर रहा है सारी चीज को। ठीक है, अगर हम बात करें इसके पूरे मीनिंग के बारे में, तो अंडर टुक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, यानी जो उसने न्यू एंटरप्राइजेस किया, जो काम किया हुआ है, वो जो रिस्क है वो सारा चीजें एक बंदा ही उठा रहा है। ये होता है इसका मेन डिफिनीशन, फ्रेंच जो अंडरप्रेन्योर के अंतर्गत आता है। अब इसमें कई सारे हमारे डिफिनीशन क्लियर की गई हैं, कई सारे ने मतलब जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप थे उनके कई सारी डिफिनीशन इसमें डिराइव की गई कि हमारा एंटरप्रेन्योर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ डिफिनीशन को मैं क्लियर करता हूं कि जो दिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे एडम स्मिथ ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कमर्शियल पर्पस। यानी एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा एंटरप्रेन्योर है, हम किसे कहते हैं, एंटरप्रेन्योर यानी इंडिविजुअल, यानी एक बंदा है जो इंडिविजुअल है, एंटरप्रेन्योर है। हु फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया है फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये हमारा क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है, फिर हमारा देख कार्ल मैंगर्ड से उन्होंने क्या क्या एंटरप्रेन्योर की डिफिनेशन क्या दी। एंटरप्रेन्योर इज ए चेंज एजेंट हु ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू द यूजफुल गुड्स एंड द सर्विस, thus they create the circumstances लीडिंग द इंडस्ट्री ग्रोथ। यानी कहने का मतलब जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है एक हमारा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हम किसी भी रिसोर्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके गुड्स को या फिर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए न्यू क्या करते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं उस इंडस्ट्री को ग्रोथ करने के लिए। यानी हम कोई काम कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें नए नए आइडियाज ला रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, उसका सर्विस की जो प्रॉपर्टी है, गुड्स है, रिसोर्सेस है, वो इंप्रूवमेंट हो रही हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एक तरीके हमारा क्या है, एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है। ये हो गया। एक थे हमारे पीटर ड्रिकर, ये क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में
देखते हैं इनका क्या कहना था। ये कहते हैं कि एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से एक एंटरप्रेन्योर क्या है हमारा, हु जो क्या करता है, ऑलवेज सर्च फॉर चेंजेस, जो हमेशा सर्च करता है, खोजता है चेंजेस करने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रोसेस को हम किस तरीके से अपने प्रोसेस को इंप्रूव कर सकें। रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट इज एन अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, वो लाभ के रूप में क्रिएट करता है, उसको सर्च करता है। तो ये कुछ डिफिनेशन थी जो एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। आपको इतना आइडिया लग गया होगा दोस्तों कि हमारा एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और हमारा एंटरप्रेन्योर क्या होता है। ठीक है, अब यहां तो हमें समझ में आ गया कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। अब एक जो बंदा है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो एक बिजनेस को क्या करना चाहता है, तो उस पे क्या क्या, इस बंदे पे कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है उसको अच्छे से अच्छा बना सके। यानी कोई कंपनी है, अब ये क्या किया, एक कंपनी को सपोज दैट स्टेबलाइज किया, तो ये पता चल गया कि हमारा ये एक प्रोसेस क्या एंटरप्रेन्योरशिप है। बट जो ये सोच रहा है, ये बंदा जो सोच रहा है काम करने के लिए, इसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर का एक आदमी से, एक पर्सन से कनेक्ट कर सकते हैं कि इस पर्सन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो उसकी क्या क्या हमारी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे हमारा जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो हमारा प्रोसेस करने का है, वो इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एंटरप्रेन्योर की। ठीक है दोस्तों, आपको वन बाय वन दोस्तों एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं यहां पे। ठीक है, वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। पहला आता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक, यानी जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी होना चाहिए, उसके माइंड में निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। यानी जो वो काम कर रहा है उसके बारे में पूरी तरीके से उसे बिलीव होना चाहिए। एक तरीके से जो हम काम कर रहे हैं वो आने, जब हमारा आगे उसकी क्या क्या प्रॉफिट होगा, हमें लॉस के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। यानी कहने का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, हमेशा पॉजिटिव वे में उसे हर चीज को सोचना चाहिए। ये होता है ऑप्टिमिस्टिक। आता है डिजायर टू सक्सीड। है जो डिजायर टू सक्सीड मतलब इससे अभिलाषा होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मुझे 100% सक्सेस मिलेगा। यानी क्या है, एक तरीके से उसके हर माइंड में पॉजिटिविटी होना चाहिए, जो हमारा एक एंटरप्रेन्योर है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी, हाँ, जो उसके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो रिस्क की एबिलिटी होनी चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं ये अगर ये मतलब लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, तो रिस्क की एबिलिटी होनी चाहिए हर एक काम को करने के लिए। अगर आप रिस्क लाइफ में नहीं ले सकते दोस्तों, तो मेरा कहना है आप कुछ नहीं कर सकते। तो रिस्क लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप जुआ खेल रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं, मैंने वो कहना नहीं है। आप एक व्यवसाय करिए जो उद्यमशीलता को दिखाएगा, एंटरप्रेन्योर को दिखाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को दिखाएगा कि कहीं ना कहीं उसमें लाभ होगा। अगर रिस्क है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट स्किल या मैनेजरियल स्किल, उसके पास मैनेजमेंट की स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से काम करना है, उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए मैनेजमेंट हैंडल करने की। लीडरशिप क्वालिटी, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को किस तरीके से लीड करेगा, जो उसके पास बंदे होंगे, मैन पावर होगी, उसको किस तरीके से काम कराएगा, किस तरीके से लीड करेगा, किस तरीके से उसको प्रमोट करेगा। तो लीडरशिप की क्वालिटी भी उसमें होनी चाहिए। रेडी टू फुलफिल हिज कमिटमेंट, ये पॉइंट कह रहा है कि रेडी टू फुलफिल हिज कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट में यहां मतलब क्या है कि जो उसने कहा है उसमें कमिटमेंट होना चाहिए कि वो अपना काम जो है एट ए टाइम पे कर ले। मतलब उसका काम है कि जो जिस दिन का काम है वो काम कर रहा है, तो वो अपनी कमिटमेंट पे पूरी तरीके से सही है, वो अपना काम पूरी तरीके से अच्छे से कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए फुलफिल हिज कमिटमेंट पे अपने। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लर्न न्यू थिंग्स। हाँ, जो उसके आइडियाज हैं काम करने में है, तो हमें से उसे सीखते रहना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें न्यू न्यू आइडियाज क्या होंगे, न्यू न्यू थिंकिंग क्या होगी, तो ये हमें हमेशा सीखना चाहिए। ऑलवेज हैज ए विजन, उसके पास एक विजन होना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं
उसका विजन क्या होगा, एक विजन हमेशा बनाए रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो डे बाय डे क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी को और खुद को भी। तो उसके अंदर एक विजन हमेशा दोस्तों होना चाहिए। इंडिपेंडेंसी इन हिज वर्क, हाँ ये पॉइंट हमारा वहां से आता है कि जो काम कर रहा है एंटरप्रेन्योर वो हमेशा इंडिपेंडेंस हो, यानी फ्री हो अपने काम के प्रति, ताकि वो जो काम करे वो फ्री होके करे, अच्छे से करेगा तो अच्छा काम होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस इन हिज वर्क बताता है। आता है डिजायर टू डू समथिंग न्यू। डिजायर टू डू समथिंग न्यू, हमें क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी हमें हमेशा करना चाहिए। डिजायर, उसकी अभिलाषा होनी चाहिए टू डू समथिंग न्यू, कि हमेशा वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करे और अपने प्रोडक्टिविटी को डे बाय डे क्या करे, इंक्रीज करे। तो बताता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है। ऑलवेज इनोवेटिव, इनोवेटिव क्या है, उसके अंदर जो आइडियाज है, न्यू न्यू आइडियाज हैं, उनको हमेशा क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। एक इनोवेटिव टेक्निक हमें होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोई भी हमारी प्रॉब्लम आती है तो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को क्या कर सकती है, वो सॉल्व कर सके। आपने देखा होगा जो भी हमारी आजकल कंपनियां हैं वो जब इंटरव्यू लेती हैं, फाइनली राउंड जब करते हैं, तो ये सारी क्वालिटी एक तरीके से हमें देखते हैं कि हम उसके हिसाब से उस कंपनी में हम जब जाएंगे तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, हमारी ये एबिलिटी है कि नहीं कि उस प्रॉब्लम को हम जज कर सकें। ठीक है, हाई लेवल एक्सपेक्टेशन, हाँ जो एंटरप्रेन्योर है सबसे मेन पॉइंट होता है हाई लेवल एक्सपेक्टेशन, यानी जो एंटरप्रेन्योर के अंदर हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हाई लेवल की। अगर वो हाई लेवल नहीं सोचेगा तो अपने प्रोसेस को वो इंप्रूव नहीं कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटी एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में और भी कुछ टेक्निक्स आ रही हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, तो आप लिख सकते हैं। आपको बस एक समझ में आना चाहिए कि हम एक काम करने वाले हैं, हमने एक व्यवसाय एस्टैब्लिश किया है, एक नया सोचा है रोजगार करने को, तो क्या क्या हमारे पास क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि हमारा बुक में गिवन है कि फेज ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो उसकी क्या क्या फेज हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो हमारा होता है पहला इनिशियल फेज, डेवलपमेंट फेज एंड सपोर्ट फेज। इनिशियल फेज में क्या बताया गया है, क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन द सर्वे। यानी इनिशियल फेज में हम ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के कि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसमें हम सर्वे करते हैं कि उसकी क्रिएशन अवेयरनेस क्या है, जो हम एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी उसकी क्या हो सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि हमने सपोज दैट हमने स्टेबलाइज किया कि हमें ये काम, ये दुकान यहां खोलनी है, तो हमें पहले सर्वे करना पड़ेगा कि वहां पे उसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उन जो क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस क्या होगी, वहां की इसमें रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। पता चला हमने क्या किया, एक बिल्कुल गांव है और वहां जाके हमने एक होटल खोल दिया, तो भाई हमने इनिशियल फेज देखा ही नहीं है कि वहां का सर्वे नहीं किया कि वहां पे ये हमारा जो होटल है एक्चुअल में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। या फिर हमने क्या किया, हमारा जो प्रोडक्ट है 10 रुपए का पूरी तरीके से बन रहा है, ठीक है, सपोज दैट अब हम क्या कर रहे हैं, उसकी मार्केट प्राइस हमने या फिर 12 रुपए रख दी। अब जो 12 रुपए रख दी तो वहां के जो लोग हैं अब वो 12 रुपए नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा सर्वे क्या हुआ, गलत हुआ। तो हमें सर्वे करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए कि हमारा किस तरीके से हम अपने जो फेज है उसको डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, अब आता है डेवलपमेंट फेज। इनिशियल फेज के बाद आता है डेवलपमेंट फेज। हमने ये सारी चीजें देख ली, फिर क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप द मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल। हमें हमेशा एक इंप्लीमेंट करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए कि जो एंटरप्रेन्योर है वो किस तरीके से मोटिवेट हो, अपनी मैनेजमेंट स्किल को इंप्रूवमेंट करे। उसमें हमें क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग को हमेशा देना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर आता है सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज क्या है, हमने सब कुछ तो दे दिया भाई, अब उसे एक तरीके से सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए कि हम भाई ये काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे जियोलॉजिकल सपोर्ट हो सकती है, वो कैसी भी सपोर्ट हो सकती है, वो हमें देना चाहिए कि भाई ये तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ द काउंसलिंग एंड असिस्टेंस टू द स्टेबलाइज न्यू एंटरप्राइजेस एंड डेवलप द एग्जैक्टिंग
यूनिट, यानी वो जो न्यू इंटरप्राइजेस स्टार्ट कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो जो एग्जाइटिंग यूनिट उसकी बनेगी, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये 3 फेज दिखाए गए हैं जो बताते हैं कि इनिशियल फेज हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट फेज क्या है और सपोर्ट फेज क्या है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड थे। अब एक आप में अंतर पूछा जाता है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि दोनों भी क्या डिफरेंस होते हैं, इसको हम थोड़ा समझते हैं ताकि जब एग्जाम में आपके आए तो आप इजिली ले सकें। देखो मेरा दोस्तों सीधा सा कहना है, अगर हम थोड़ा जनरल भाषा में बात करें, जैसे मैंने बताया था, एक ये क्या है, आदमी है, इसकी जो क्वालिटी है वो एंटरप्रेन्योर की है, ठीक है। अब इस आदमी ने जो काम किया, जो प्रोसेस को अपनाया, इसने क्या किया, अब ने ये काम किया, क्या किया, वर्क किया। अब ये वर्क जो कर रहा है, जो प्रोडक्ट को डेवलपमेंट कर रहा है, उसका जो प्रोसेस होगा, सारी चीजें, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगी। इतनी भाषा आपको थोड़ा समझ में आया? यानी एंटरप्रेन्योर इस जो पर्सन है उसकी क्वालिटी को बताएगा, पर्सनली इसकी क्वालिटी को बताएगा, और जो वर्क की क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो सारी चीजें ये बताएगा एंटरप्रेन्योरशिप। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो आप, अब जब मैं डिफरेंस बताऊंगा तो आपका और भी पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या कह रहा है। एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक आदमी होता है, एक पर्सन होता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्लान ऑफ एक्शन, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप क्या बताता है, इज ए प्लान ऑफ एक्शन, जो हम काम कर रहे हैं उसके प्लान के बारे में बताता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर इज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है, ये जो बंदा एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, और इसका जो हमने प्रोसेस अपनाया ये क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंटरप्रेन्योर इज ए रिस्क बियर, यानी जो भी रिस्क हो रहा है ये क्या कर रहा है, एक पर्सन ही पूरी तरीके से ले रहा है, ठीक है। लेकिन रिस्क बियरिंग एक्टिविटी, जो उस कंपनी की प्रोसेस में है, पूरी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आएगा। इनोवेटर, हमने क्या किया, नई तकनीकी अपनाई, इनोवेटर किया, यानी एक तरीके से इन्वेंशन किया इस पर्सन ने। सपोज दैट हमारे माइंड में आइडिया आया, अगर मैं बात करूं, जैसे हम देखते हैं वाटर की, अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्मॉल एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो वाटर है, हम देखते हैं जो हमारी बिस्लरी है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, किसी बंदे ने इन्वेंशन किया होगा, इनोवेटर होगा, एक पर्सन इनोवेटर होगा इसका, जो सोचा होगा कि भाई हमें इस तरीके से इस प्रोसेस को करना चाहिए। अब क्या है, इस प्रोसेस को हमने जब किया, वो हमारा क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ इनोवेशन हो गया। फिर बहुत सारी कंपनियां आई, उन्होंने क्या किया, इस प्रोडक्ट को, बिस्लरी को यूज किया। यानी देखो पानी तो हर जगह था ना, बट क्या किया, इसने एक नई टेक्निक अपनाई, इनोवेटर किया। इस पर्सन ने जो किया वो इनोवेटर था। अब इस जो प्रोसेस को हम अपना रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, इनोवेशन हो गया। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। आता कंबाइन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर इज इनिटेटर। इनिटेटर का मतलब क्या है, जो इनिटेट कर रहा है, ठीक है, यानी स्टार्टअप कर रहा है, वो इनिटेटर हुआ। एंड टेकिंग एन इनिटेटिव, जो उसमें एक्शन हो रहे हैं वो टेकिंग, वो इनिटेटिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आता है कि इज ए लीडर, ये एक लीडर होता है, एक पर्सनल लीडर होता है, एक बंदा जिसकी क्वालिटी है नथिंग बट लीडरशिप। इस पे क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज नथिंग बट, कुछ नहीं है बट एक लीडरशिप, एक पूरी तरीके से संस्था की जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो बताता है एंटरप्रेन्योरशिप। आपको समझ में आ गया हो कि एंटरप्रेन्योर हमारा क्या होता है और एंटरप्रेन्योरशिप किस तरीके से दोनों डिफरेंट है। ये सारी चीजें हमने बात तो कर ली। अब हम एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब ये आपको इजीली समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारा एंटरप्रेन्योर किस तरीके से वर्क करता है, या फिर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ठीक है। अगर हम बात करें, मैं हर चीज दोस्तों थोड़ा एग्जांपल से रिलेट करूंगा ताकि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो ये चीज समझ के आप क्या सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। हम बात करते हैं स्कोप ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। यानी देखो, अब जो हमारा क्या स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का, यानी यार सीधी सी बात है, अब हम कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा है ये बंदा, अब ये एंटरप्रेन्योरशिप
की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर की नहीं बात कर रहे हैं। अब ये जो काम कर रहा है, इसने सपोज दैट एक क्या किया, कंपनी को स्टेबलाइज किया, ठीक है। अब ये कंपनी बनाएगा, तो इस कंपनी को बनाया तो इसका स्कोप क्या हुआ, माइंड में रखिए, ठीक है। फिर बातें नीड पे आते हैं। अब ये जब ये कंपनी बनाएगा तो क्या होगी, प्रोवाइड द जॉब, हमें क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, बहुत सारे बंदे इसमें काम करेंगे, इनको क्या पड़ेगा, रोजी रोटी मकान मिलेगा, इनको मतलब प्रोवाइड जॉब मिलेगी। डेवलपमेंट कमिटीज, हाँ बहुत सारी कमेटी ये होंगी जो नई नई आइडिया लाएंगी, डेवलप करेंगी, तो डेवलप द कमेटीज। क्रिएशन ऑफ द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के आइडियाज होंगे, बहुत सारी कंपनियां इस पे आएंगी, बिजनेस करेंगी, तो हमारा जो वहां का इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा और डेवलप होगा। तो यहां से आपको इस माइंड से क्लियर करना है कि जब हम एक संस्था को स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो उसमें क्या क्या आ सकते हैं, जॉब प्रोवाइड होगी, डेवलपमेंट कमेटी, क्रिएशन ऑफ द बिजनेस हमारा होगा, प्रमोट द न्यू बिजनेस, और हमें यहां से न्यू बिजनेस के भी आइडियाज हमें मिलेंगे, इंप्रूव द बिजनेस सेक्टर। अब हमने क्या किया, एक प्लांट स्टेबलाइज कर लिया है, अब हमने क्या किया, इसको और भी सेक्टर बना लिए, हमने एक और यूनिट नई बना ली, तो इस तरीके से क्या करेगा, हमारा ये इंप्रूवमेंट एक तरीके से स्कोप है जो दिखाता है। एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, और हमें क्या मिलेगी, एक नई नई अपॉर्चुनिटी काम करने की मिलेगी, ठीक है। तो इस समझ में आ गया होगा स्कोप क्या होता है जब हम एक कंपनी को स्टेबलाइज कर लेते हैं। ये चीजें तो हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हम एक कंपनी को बनाते हैं तो नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है कि कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योरशिप करे। मेरा कहने का मतलब हर एक जो बंदा होना चाहिए, जो मैन पावर है, जो आदमी है, उसमें ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो एक उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि हर एक आदमी एंटरप्रेन्योरशिप करे, एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। अब तो उसकी क्या क्या नीड होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, वो बात करते हैं। पैशन, प्रिजर्वेनेंस एंड द परसिस्टेंस। यहां मतलब क्या है, जो दिखाता है कि एक बंदे जो मैन है उसके अंदर जुनून होना चाहिए, काम करने का जुनून होना चाहिए, कि जो काम कर रहा है वो उसमें नए नए आइडियाज आने चाहिए। तो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, पैशन को दिखाता है, जो उस इमोशन को क्या करता है, अनकंट्रोल्ड करता है काम करने के लिए प्रति, और पर्सन को क्या कर सकता है, एक अंदर से एक उसे कह सकते हैं ना, हिमसेल्फ से एक तरीके से अंदर से आता है कि भाई वो काम करे, इस काम को करे, तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है। और मेच्योर थ्रू द एक्सपीरियंस, अगर हम बात करें कि बिजनेस के लिए अगर हम अच्छा एक एक्सपीरियंस देखना है तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम ये मान चलो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर, कि हम जो एक्शन ले रहे हैं जो वो अच्छा होना चाहिए। तो मोस्ट हमें एक्सपीरियंस को एनालाइज करना चाहिए। एंड परसिस्टेंस मतलब क्या है, इज द सेल दैट विल द बोट ऑफ द एंटरप्रेन्योर थ्रू थॉट ऑफ द क्लाइमेट। यानी यहां एग्जांपल देता है कि अगर हमारे क्लाइमेट है कोई खराब हो रहा है तो हमारी जहाज क्या फंसी हुई है, तो वो किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं, ये बताता है परसिस्टेंस को। तो ये सारी आवश्यकता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो। बिग ड्रीमर, बिग ड्रीमर का मतलब क्या है, उसमें बिग ड्रीम होना चाहिए, कुछ बड़ा करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उस पे वाइड पिक्चर होना चाहिए, उसके हर एक दिमाग में आना चाहिए कि हम ये काम जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा ऊंचाई पे जाए। एक्चुअली द वेरी फास्ट स्टेप इट इज फास्ट ऑफ द सेल्फ डिस्कवरी, और उस पर हर समय उस पर माइंड में आना चाहिए कि हम एक डिस्कवरी करें जो हमारी प्रोडक्ट को क्या करें, इंप्रूवमेंट कर सके। लर्निंग, उसमें सीखने की क्षमता होनी चाहिए, हमेशा न्यू आइडियाज को सीखना चाहिए, जो आने वाले जो मतलब जो चेंजिंग है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसे हमेशा क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। गुड लिसनर, उसे अच्छा सुनने का मतलब क्या है, देखो जब अच्छा बंदा कब करेगा, जब हर चीज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी को क्या करेगा, सीखेगा, सुनेगा, तो वही कह रहा है कि गुड लिसनर उसे होना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनेंसिंग पार्टनर, हाँ फाइनेंसिंग पार्टनर दोस्तों यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो फाइनेंसिंग पार्टनर का मतलब क्या है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, हम अगले बंदे को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकें, और उसपे जो फाइनेंसिंग पार्टनर है वो भाई कोई भी कंपनी, तुम्हारा कंपनी में पैसा, कोई कंपनी है, कोई तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कब करेगा, कब इन्वेस्ट करेगा, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा
कि यहां पे भाई जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से हमें क्या करेगा, प्रॉफिट देगा। तभी तो कोई पार्टनर, जो तुम्हारा पार्टनर होगा, फाइनेंशियली यहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जो काम कर रहा है वो पूरी तरीके से उसको फाइनेंशियली पार्टनर बना सके, उसको सेटिस्फाई कर सके कि क्या क्या इसके प्रॉफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा है, हेडिंग अगर डिस्कस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ द मेजर कॉम्पिटेंस दैट लीड द सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कह रहा है कि द मेजर कॉम्पिटेंस क्या क्या उसमें गुणवत्ता एक तरह से हम बता सकते हैं कि दैट लीड द सुपीरियर, जो बता सकती है कि सुपीरियर परफॉर्मेंस कर सकता है एक हमारा एंटरप्रेन्योर। अगर ये सारी क्वालिटी होंगी तो एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो अच्छी तरीके से क्या कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, इसको हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में भी काउंट कर सकते हैं कि हमारे अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है तो ये उसमें भी क्वालिटी होनी चाहिए। तो बात करते हैं इनिशिएटिव। पहला हमारा क्या आता है, इनिशिएटिव। हमने क्या किया, हमें इनिशिएटिव का मतलब क्या है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमें क्या होना चाहिए, एक्टिविटी उसकी फुलफिल होनी चाहिए, हमें उसके बारे में अच्छा पता होना चाहिए। तो क्या होगा, इनिशिएटिव की क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी कॉन्सेंस, क्वालिटी कॉन्सेंस का मतलब क्या है कि हैव ए स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बेटर देन अदर कॉम्पिटिटिव एंटरप्राइजेस, यानी उसकी क्वालिटी को, जो उसके मतलब कॉम्पिटिटिव हैं, कंपटीशन वाले हैं, जो उसके इंटरप्राइजेस को इफेक्ट डालते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, बेटर से बेटर हमेशा उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ाना चाहिए। आपने देखा होगा मार्केट पे क्या होता है, एक नया फोन आता है और उसके कुछ दिन बाद एक नई क्वालिटी के साथ एक नया फोन आ जाता है। ये क्या बताता है, क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को बताता है। यानी एक तरीके से मार्केट पे होड़ लगी हुई है भाई कि हम ये काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा बेटर हम तुमको दे सकते हैं इतने कम प्राइजेस में। तो ये चीज हमें हमेशा मार्केट से सीखना चाहिए कि उसकी क्वालिटी को हम किस तरीके से क्या करें, इंप्रूव कर सकें, और जो पुराना है उस पे मॉडल पे और क्या क्वालिटी को हम इंप्रूव करेंगे। कमिटेड टू द वर्क, कमिटेड टू द वर्क मैंने पहले बताया था कि कमिटेड टू द वर्क क्या है, जो हम काम कर रहे हैं उसको एक गिवन टाइम पे उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करना चाहिए कि हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट टाइम में हो सके। हमने कमिटमेंट किया भाई कि हमें ये काम इस दिन करना है तो करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, डेली डेली लूज कर रहे हैं काम को, अपने डिले कर रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे उस मार्केट से, उस एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी से। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि स्ट्रांग फेथ होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उस एबिलिटी होनी चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, अब आता है असर्टिव। असर्टिव हमारा दिखाता है कि गुड ऑन असिस्टिंग इश्यूज एंड व्यू ऑन द फॉर एंटरप्राइजेस, यानी जो इश्यूज आ रहे हैं हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करें जो एंटरप्राइजेस पे हमारे बन रहे हैं। ठीक है, अब आता है परसेसिव। परसेसिव हमारा ये बताता है कि परस्यू द अदर इजली टू डू द वर्क दैट दे एक्चुअली वांट टू फ्रॉम देम। तो हम उसको किस तरीके से इजिली यानी सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से अच्छा हो सके। ठीक है, आता है इफिशियंट मॉनिटरिंग। हमें अपने काम के प्रति मॉनिटरिंग, पर्सनली मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, अपने काम को देख नहीं रहे हैं, हम अपने वर्कर को नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो जाए, वो मस्ती में काम करेंगे और कहीं ना कहीं गलती होगी। तो हमें इफिशियंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेटजिस्ट, हमें हमेशा देखना चाहिए कि हमारा जो वर्क है, जो स्ट्रेटजी है काम करने की, वो रिक्वायर कर रही है गोल को, या गोल को छू पा रही है, गोल को प्राप्त कर पा रही है कि नहीं। तो एक स्ट्रेटजी से हमें क्या होना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें इफेक्टिवनेस हमें दिखनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग, हम जो भी काम कर रहे हैं उसकी रियलिस्टिक क्या है, उसका प्रॉपर प्लान क्या है, हम किस तरीके से अपने टारगेट को एक तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, इफिशिएंट किस तरीके से बनाएंगे, तो हमें प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है, ऑलवेज फाइंड आउट द डिफिकल्टीज एंड द हार्ड टाइम्स, यानी जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उन्हें हमेशा सॉल्व करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ हैं जो दिखाते हैं कि किस तरीके से जो रोल है हमारा एंटरप्रेन्योर का, ये सारी क्वालिटी उस पर होनी चाहिए अगर एक हमारा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों
इंपॉर्टेंट एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक बचता है कि वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। हमने भाई क्या किया, हम एंटरप्रेन्योर तो बन गए, हमने काम भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन अगर हमें एक एंटरप्रेन्योरियल बनना है, एक उद्यमिता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके क्या क्या डेवलपमेंट हैं जो उसके इफेक्ट डाल सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 4 बताए गए हैं जो बताता हूं मैं आपको। एक हमारा होता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर इस एंटरप्रेन्योरियल की डेवलपमेंट पे फैक्टर किस तरीके से डालेगा वो देखेंगे अभी। इकोनॉमिकल फैक्टर हमारे हैं, ठीक है, जो वेरियस फैक्टर है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के। इकोनॉमिकल फैक्टर हमारा है, नॉन इकोनॉमिकल फैक्टर है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, एक हमारा होता है गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंटल एक्शन, ठीक है, गवर्नमेंटल एक्शन। तो ये कुछ पॉइंट है, 4 पॉइंट है जो इफेक्ट डालते हैं। किस तरीके से देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर का क्या मतलब क्या है, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी कैपिटल, कैपिटल दिस इज कॉल्ड पूंजी। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें उस रिसोर्सेस को जो दिखाती है हमारी लैंड, भाई हमें लैंड कहां से आएगी, मशीन कैसे आएगी, और जो उसका रॉ मटेरियल है वह कहां से आएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक फैक्टर डिपेंड करता है। अगर ये चीज हमारे पास नहीं है तो हम एक काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कि ये सारी चीजें हम एक एंटरप्रेन्योर को पहले से देखनी चाहिए कि उसके पास ये सारे रिसोर्सेस हैं कि नहीं। वो भी कब होंगे, जब हमारे पास पूंजी होगी। लेबर, इकोनॉमिक फैक्टर में ये सारे पॉइंट क्यों इंक्लूड किए, कहीं ना कहीं ये पैसे से रिलेट करते हैं। लेबर, हमें अच्छी क्वालिटी का लेबर चाहिए भाई, स्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, किसके लिए कौन सा लेबर चाहिए। तो क्या करता है ये दिखाता है कि हमें इसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई। अच्छा लेबर होगा, अच्छी क्वालिटी होगा, स्किल्ड होगा, तो क्या कहीं ना कहीं पैसा ज्यादा लेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें देखना चाहिए। रॉ मटेरियल, जो हम मटेरियल को मंगा रहे हैं, जो इंडस्ट्री पे हम यूज करेंगे, उसकी प्राइमरी नीड क्या है, वो इफेक्ट क्या डालेगा, ये हमें देखना चाहिए। मार्केट, मार्केट में आते हैं तो हम बात करते हैं इट्स नेसेसरी टू फाइंड आइडिया टारगेट मार्केट फॉर योर आइडिया सर्विस आर द प्रोडक्ट। उसकी सर्विस के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में, वो ये सारी चीजें हमें मार्केट से पता चलनी चाहिए। जब हम इकोनॉमिक फैक्टर, उसका मार्केट पे प्राइस क्या होगा, हमें लॉस ना हो, तो हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में हम वो चीज जोड़ते हैं जो एक तरीके से सोशल से रिलेटेड होती है, ठीक है। सोशल से रिलेटेड मतलब सोशल मोबिलिटी। अभी सोशल मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी जो उसकी गतिविधि है, जो जैसे हम कहें कि इट इन्वॉल्व द डिग्री ऑफ मोबिलिटी सोशल एंड ग्राफिकल एस्पेक्ट। जो उसकी यानी हमने कोई कंपनी लगाया, हम देखते हैं भाई उसका जो सोशल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी नुकसान तो नहीं दे रही है, एंड उस पे नेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हमारी आती हैं ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है। पता लगा हमने, देखो भाई कहने का मतलब क्या, हमने कोई कंपनी लगा दी, ठीक है, हमने क्या किया, अब यहाँ चिमनी है भाई, धुआं उठ रहा है, अब ये क्या सोशल पे तो इफेक्ट डाल रहा है ना एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो ये चीज हमें ध्यान देनी पड़ती है। मार्जिनलिटी, ठीक है। अब मार्जिनलिटी क्या है कि इंडिविजुअली आर द ग्रुप परमिट द गिवन सोशल सिस्टम प्रोवाइड द आइडियाज अज्यूम द एंटरप्रेन्योरियल रोल। यानी एक हमारा जो एंटरप्रेन्योर का रोल क्या है उस इंडिविजुअली या ग्रुप के, तो वो सारी चीजें हमें मार्जिनलिटी पे देखने को मिलती है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज से क्या मतलब होता है कि जो हम एक तरीके से मॉडल को बना रहे हैं या हमने कोई काम स्टार्ट किया है, तो उसकी सिक्योरिटी को भी हमें देखना पड़ता है कि हमें जो एंटरप्रेन्योर है वो डरे नहीं। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, वो डरे नहीं, जो हम काम कर रहे हैं निगेटिविटी ना रखे अपने काम के प्रति और वो अच्छा काम करे, ये भी हमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर पे देखना पड़ता है। सपोज दैट उसने काम तो स्टार्ट कर दिया, बट क्या उसके अंदर निगेटिविटी है कहीं ना कहीं, तो ये सारी चीजें भी इफेक्ट कहीं ना कहीं करेंगी, ठीक है। अब आता है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, नीड अचीवमेंट। हमें एक मानसिक फैक्टर देखना चाहिए कि हम नीड अचीवमेंट, अगर हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम टू टाइम, तो हमें एक निगेटिविटी माइंड में आएगी, फिजियोलॉजिकल फैक्टर जनरेट होगा। एक एस्थेटिक्स है कि हाई नीड ऑफ द अचीवमेंट हमें मिलनी चाहिए। मेजर डिटरमाइन द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जैसे डेवलप करना चाहता है तो नीड अचीवमेंट अच्छा होना चाहिए। विथड्रॉल ऑफ द स्टेटस रिस्पेक्ट, और जो काम कर रहा है वो उस पे काम के प्रति एक रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए,
कि उसका स्टेटस डाउन ना हो। पता चला हमने भाई कोई काम किया और वो काम अच्छा नहीं हुआ, तो रिस्पेक्ट भी मायने रखती है कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल फैक्टर में, कि हमारा जो माइंड सेट होना चाहिए वो काम के प्रति किस तरीके से होना चाहिए। अब आता है गवर्नमेंटल एक्शन। गवर्नमेंटल एक्शन से मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंटल के रूल हैं, रेगुलेशन है, वो किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, एक हमारा जो कंपनी हमारी स्टेबलाइज हो जाती है। तो ठीक है, तो ये दोस्तों हुआ हमारा दोस्तों फर्स्ट लेक्चर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आगे भी आपको इस तरीके से पूरी यूनिट को कवर करूं। थैंक यू।